नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुल्लु मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम। मोहतरम सामीन इकराम, आज मैं इस सालाना अंजुमन में जिस मौजू को लेकर के हाजिर हुई हूँ उसका अनुमान एक नौजवान हमारे रसूल के दरबार में हाजिर है। एक रोज एक अंसारी नौजवान हमारे रसूल के दरबार में हाजिर होता है और कहता है, ए अल्लाह के रसूल, कुछ खैरात मुझको भी इनायत फरमाए, मैं बहुत सख्त हाजमंद हूँ। आपने फरमाया, ए नौजवान, तुम तंदुरुस्त हो, मजबूत हो, अपने हाथ से कमाकर रोजी हासिल कर सकते हो, यह खैरात तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है। जाओ, तुम्हारे घर में अगर कुछ बेचने के काबिल सामान हो तो लो वो ले आओ। नौजवान ने अर्ज किया, हजरत, घर में क्या रखा है? सिर्फ एक फटा सा कंबल जो आधा ओढ़ने के काम आता है और आधा बिछाने के। और हजरत, घर में एक प्याला है जिसमें मैं पानी पीता हूँ। घर के कुल कायनात सिर्फ इसी कद्र से है। आपने फरमाया, जाओ उन दोनों को ही ले आओ। नौजवान ने ऐसा ही किया, उन दोनों चीज़ों को लेकर के फरमाया, इन दोनों को कौन कौन खरीदने के लिए तैयार है? एक तरफ से आवाज़ आई, मैं 4 आने में इन दोनों चीज़ों को खरीदने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ए अल्लाह के रसूल, मैं इन दोनों चीज़ों को 8 आने में खरीदने के लिए तैयार हूँ। आपने 8 आने में इन दोनों चीज़ों को नीलाम कर दिया और कीमत उस नौजवान के हवाले करते हुए फरमाया, जाओ 4 आने का अनाज घर में डाल दो और 4 आने में चवन्नी के बाजार से एक कुल्हाड़ी खरीद लाओ और उस कुल्हाड़ी को मेरे पास लेकर आओ। नौजवान ने ऐसा ही किया और कुल्हाड़ी खरीद कर आपके पास ले आया। आपने अपने मुबारक हाथों से उन कुल्हाड़ियों पर लकड़ियों का दस्ता लगाया और फरमाने लगे, ए नौजवान, जाओ जंगल में लकड़ियाँ काट काट कर बाजार में बेचो और 15 दिनों के बाद अपना हाल खबर मुझे बताओ। जब 15 दिन गुजरते रहे, गुलार कपड़े के तरफ से बेफिक्र हो गए। जब 15 दिन गुजर गए तो वो आपसे मिलने आया। आप उसे देखकर बहुत खुशी हुए और फरमाने लगे, ए नौजवान, भीख मांगनी एक ऐसी जिल्लत है जो कयामत के दिन भी ना मिट सकेगी। कयामत के दिन सबके चेहरों पर लिखा होगा कि ये दुनिया में भीख मांगकर खाता था। इसी जिल्लत से अपने आप को बचाओ और हरगिज हरगिज किसी से भीख ना मांगा करो। अपने प्यारे रसूल की इन हिदायत को हमेशा याद रखो। आखिर में दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को भीख मांगने से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अम्मी की तरफ से 50 रुपये और सलमान की तरफ से सगीर की तरफ से 50 रुपये, सगीर की तरफ से 100 रुपये और ठेकेदार अकबर साहब की तरफ से 50 रुपये, 20 रुपये। अब मैं अस्सलामु अलैकुम, नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबाबुल मुस्लिम फुसूक। सदर मजलिस, उस्ताद मोहतरम और मेरे इस्लामी भाइयों, आज की इस सालाना अंजुमन में मेरा उन्वान है गाली एक खतरनाक गुनाह। प्यारे साथियों, आज हर चार जानिब गाली गलौज का बाजार गर्म है। छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को गालियां दे रहा है और बेगैरती के इंतहा की गाली देते वक्त माँ बहन को ज्यादा निशाना बनाया जाता है और गाली सुनने वाले भी मुस्कुराते हुए हंसी खुशी गालियां कबूल कर लेते हैं कि चलो मेरे दोस्ती ने तो गाली दी है। गोया लोगों को गाली देना और सुनने की आदत हो चुकी है और एहसास गुनाह खत्म हो चुका है। हालांकि किसी भी हालत में किसी को गाली देना खतरनाक गुनाह है। मेरे भाइयों, आए देखें कि गाली किसे कहते हैं। उर्दू लगत के मुताबिक गाली फास, गोई, बदजुबानी, गंदी और बेहुदा बात को कहा जाता है। इसी तरह ऐब जोई, इल्जाम, तरह उसी और लान तान वगैरह ये सब गाली के मफहूम में शामिल है। मेरे इस्लामी भाइयों, आइए देखते हैं कि मजहब इस्लाम ने गाली देने वाले के बारे में क्या कहा है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबाबुल मुस्लिम फुसूक, मुसलमान को गाली देना फिसिक यानी गुनाह है। इस हदीस का मतलब ये है, मुसलमान का गाली देना या मुसलमान को गाली देना, यह दोनों फसक में शामिल है। और फासिक के बारे में कुरान का फैसला ये है, फ़इन्नल्लाह ला
फासिकीन। बस फासिक लोगों के अलावा कोई हलाक ना किया जाएगा। आप हजरत कुरान व हदीस की रोशनी में जायजा ले सकते हैं कि आज मुआशरे में कितने लोग फासिक हैं और अपने आप को हलाक कर रहे हैं। लीजिए एक और हदीस सुनिए और गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहलुन्नार खमसतुन जहन्नमी 5 है, उनमें से एक असंजीर अल-फहश, गालियां बकने वाला, फहश कहने वाला है। सुना आपने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में गाली देने वाले को जहन्नमी करार दिया है। गोया गाली देने से आखिरत तबाह व बर्बाद हो जाती है और गाली देने वाले की दुनिया में भी इज्जत नहीं रहती। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को गाली देने से बचाए और हर हाल में अपनी ज़बान की हिफाजत करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसन जज़ा। अब्दुल शकूर साहब की तरफ से 20 रुपये और सदाम साहब की तरफ से 20 रुपये। जाकिर की तरफ से 100।